योगी आदित्यनाथ एक बात कई बार दोहरा चुके हैं कि यूपी में व्यापारी को जो परेशान करेगा उसका हिसाब अगले चौराहे पर हो जाएगा। लेकिन योगी की चेतावनी के बावजूद भी गाजियाबाद में सरेआम दिन दहाड़े लूट हुई है। लुटेरों ने लूट के लिए सिर्फ नया पैटर्न ही नहीं चुना, बल्कि सीधे सीधे योगी को चुनौती भी दे दी है। लुटेरे डिलीवरी बॉय बनकर आए और 6 मिनट में 36 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट कर ले गए। लूट के पहले पार्ट का वीडियो तो आ ही गया, आपने देखा भी होगा, लेकिन इस लूट कांड के सेकंड पार्ट का वीडियो योगी की पुलिस जारी करेगी और अंजाम सुल्तानपुर के लुटेरों के जैसा होगा। रिपोर्ट देखिए। डिलीवरी सर ने भेजिए घर पे बहुत जल्दी ये 360 सेकंड में 36 लाख की लूट। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा है, सामने से एक ब्लिंकिट के कपड़ों में डिलीवरी बॉय आता है, उसके पीछे स्विगी की डिलीवरी ड्रेस में दूसरा शख्स आता है। यहां तक सब कुछ नॉर्मल लगता है। ऐसा सीन हर रोज दुकानों में, घरों में होता है जब ऑनलाइन डिलीवरी वाले सामान देने आते हैं। लेकिन गाजियाबाद में जो होने वाला है वो एकदम नया पैटर्न है। ऐसा सीन आपने पहले नहीं देखा होगा, क्योंकि गाजियाबाद में पहली बार डिलीवरी वाली लूट हुई है। दोनों डिलीवरी वाले लड़के को अंदर धक्का देकर दुकान में घुसते हैं। उसके बाद क्या होता है उसको देखने से पहले दोनों लुटेरों की ड्रेस देखिए। जो लुटेरा स्विगी की डिलीवरी ड्रेस पहना है उसने काले रंग का हेलमेट पहना है। हेलमेट का शीशा भी काले रंग का है ताकि उसका चेहरा ना दिखाई दे। हाथ में ग्लव्स पहने हैं ताकि फिंगरप्रिंट मिलने का कोई चांस ना हो। ऐसा ही पैटर्न लुटेरे नंबर 2 ने अपनाया है। इसने ब्लिंकिट की ड्रेस पहनी है, हेलमेट, आंखों पर काला चश्मा, मुंह पर रूमाल और हाथों में ग्लव्स। दोनों लुटेरे पूरी तैयारी करके आए थे ताकि इनकी पहचान ना होने पाए। दुकान के अंदर घुसते ही ब्लिंकिट ड्रेस वाला लुटेरा पिस्टल निकालता है और जान से मारने की धमकी देता है। लुटेरा काउंटर का लॉक खुलवाता है, तब तक दूसरा लुटेरा कूदकर काउंटर की तरफ आ जाता है। काउंटर पर रखे ज्वेलरी को अपने बैग में भरना शुरू कर देता है। दोनों लुटेरे बिना रुके जल्दी जल्दी बैग भरना शुरू कर देते हैं। इस डिलीवरी लूट गैंग को पता था उनकी लूट की लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए लूट के बीच में वो कई बार रिकॉर्डिंग डीवीआर मांगते हैं। दुकान में जो लड़का मौजूद था वो ज्वेलरी शॉप में काम करता था। उसको दोनों लुटेरे बारी बारी से पीटते भी हैं। एक बात गौर करने वाली है, लुटेरों को पता था कहां पर कौन सा सामान रखा है, कहां पर चांदी रखी है, कहां पर सोना रखा है। लुटेरों को सब पहले से पता था। एक बात और गौर करने वाली है, लुटेरे काउंटर पर रखी चांदी के डिब्बों को भर रहे थे, लेकिन जहां पर चांदी से भरे डिब्बे रखे हुए थे ठीक उसके ऊपर सोने की ज्वेलरी शोकेस में रखी हुई थी। देखिए, 4 सोने के सेट रखे हुए हैं, लेकिन एक बार भी लुटेरों ने सोने के सेट को उठाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बाकी सोने की ज्वेलरी को भी बैग में नहीं भरा। उनका पूरा फोकस चांदी पर था। लुटेरों ने 20 किलो चांदी लूटी, करीब 24 लाख की सिर्फ चांदी लूटी। 125 ग्राम सोना लूटा जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए है, जबकि 20,000 रुपए कैश लूटे। अब लुटेरों ने चांदी की लूट सबसे ज्यादा क्यों की? क्योंकि चांदी को गलाना आसान होता है। जरूर इसके पीछे लुटेरों की कोई खास प्लानिंग होगी। एक बात और है, लुटेरों को यह पता था मानसी ज्वेलरी की दुकान में कब सबसे कम लोग होते हैं, कब दुकान का मालिक मौजूद नहीं रहता है।
मानसी ज्वेलर्स से पुलिस थाने की दूरी महज 100 मीटर है, यानी ये दुकान सबसे सेफ इलाके में मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद दिन दहाड़े लूट को अंजाम दिया गया। गाजियाबाद के ब्रिज विहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सरेआम दिन दिहाड़े यहां पर चोरी और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। ये मानसी ज्वेलर्स है, महज 100 मीटर दूरी पर स्थित है ये पुलिस थाने के, और यहां पर उस समय पुलिस की भी चेकिंग आसपास चल रही थी जब ये पूरी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। देखिए किस तरह से अंजाम दिया है। ब्लिंकिट और जोमैटो जैसे जो डिलीवरी एप्स होते हैं उनके डिलीवरी बॉय बनकर के आए थे और उसके बाद इस दरवाजे से यहाँ पर जबरदस्ती घुसे थे, जिसके बाद अंदर जो आकर के यहाँ पर जो मौजूदा कर्मचारी थे उससे धक्का मुक्की की, गन पॉइंट पर उससे लूटमार करी, और जब यहाँ पर मालिक नहीं मौजूद थे तब चोरी करी ये घटना को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने 21 किलो चांदी और 125 ग्राम सोने की चोरी की। हमारे साथ इस समय मालिक मौजूद हैं दुकान के, कृष्ण जी। सर क्या कुछ हुआ था, आप कहाँ थे, किस तरह से अंजाम दिया? यहाँ पे तो पासकोड भी लगा हुआ है। मैम ऐसा है कि मैं थोड़ा रूटीन पे, जैसे खाना खाने के बाद मैं चौराहे तक बाथरूम वगैरह जाता हूँ, तो मैं बाथरूम की तरफ ही गया हुआ था। वहाँ से लगभग 5 मिनट के बाद ही मुझे कॉल आया, जैसे कस्टमर हैं यहाँ पे नंबर देकर, कह रहे सर आपके यहाँ चोरी हुई है। मैं दौड़ता भगता हुआ यहाँ पे आया तो देखा कि सब सामान बिखरा हुआ है। ये सामान यहाँ पे सारे जैसे डब्बे लगे हुए थे मेरे पूरे, वो सारे डब्बे उठा कर फटाफट उसने अपने भरा हुआ था। जो सीसीटीवी कैमरे मैंने देखा है, जो दुकान के कैमरे हैं, बाकी हमारे गले से, इस गले से सामान सारा, कैश वगैरह, ये सामान वगैरह ये सब लेकर गए। नीचे यहाँ पे सिल्वर रखी रहती है, ये भी ऐसे सब सामान लेकर के गायब हुए। मानसी ज्वेलर्स में किसी की भी ऐसी एंट्री नहीं हो सकती है। बाकायदा डिजिटल लॉक लगा है जिसके लिए पासवर्ड चाहिए या फिर दुकान के अंदर से इसको खोला जा सकता है। ज्वेलर्स दुकान का मालिक रोज खाना खाने के बाद 10 मिनट के लिए टहलता है। लुटेरों के पास लूट के लिए सिर्फ 10 मिनट थे, इसमें उनको डिजिटल लॉक भी खोलना था। लुटेरों ने सिर्फ 6 मिनट में लूट को अंजाम दिया। दोनों लुटेरे दोपहर 3:30 में दुकान में पहुंचते हैं। 3:36 में दोनों लुटेरे लूट कर फरार हो जाते हैं। 360 सेकंड में ज्वेलरी दुकान लूटना मामूली बात नहीं है। इसके लिए रेकी और सही जानकारी होना सबसे जरूरी है। लुटेरों को मालूम था कि कितने बजे दुकान के मालिक कृष्ण कुमार दुकान से बाहर जाते हैं, कितने मिनट के बाद वापस आते हैं। दोनों लुटेरों ने बिल्कुल वही किया जैसा उनका प्लान था। लुटेरे बार बार कर्मचारी को पॉकेट में रखी पिस्टल का धौंस दिखा रहे हैं। ब्लैक शर्ट में डरा सहमा कर्मचारी एक कोने में खड़ा नजर आ रहा है। चलो बस अभिषेक चलो मेरा बैग अंदर हो बिल्कुल लोग खरीदेगा लुटेरों ने दुकान भी लूटी, सामान भी तोड़ा, कुर्सियां भी फेंकी और कर्मचारी को पीटा भी। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हुआ, बस उनको सीसीटीवी का डीवीआर नहीं मिला। अगर रिकॉर्डिंग का डेटा मिल जाता तो लूट का वीडियो डिलीट कर देते, जिससे उनको पकड़ना और मुश्किल हो जाता। दुकान के पास में पुलिस थाना है, हल्का सा शोर मचता तो तुरंत पुलिस भी पहुंच जाती। ऐसे में लुटेरों ने कई बार इस इलाके की रेकी की होगी, दुकानदार के आने जाने के वक्त को मॉनिटर किया होगा, उसके बाद प्लानिंग की गई होगी। तो बिल्कुल भी नहीं थे कि इतनी बड़ी वारदात हो जाएगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा बिल्कुल भरा हुआ बाजार रहता है और सब कुछ रहता है। तो ये किसी न किसी ने हो सकता है रेकी करके करा हो कि किस समय कौन नहीं है, मालिक नहीं थे, ऐसा समय उन्होंने चुना। और हर समय वैसे पुलिस रहती है, मगर पता नहीं पुलिस की क्या रही, क्या उनका ना रहना हुआ। बहुत चेकिंग भी चलती है, हमें खुद भी सजग होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। वो तो शुक्र है कि बहुत बड़ी दुकानें नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े वो नहीं हैं, तो मगर फिर भी बेचारे का इतना नुकसान हुआ है। और लड़का जो है घबरा के घर से भी नहीं निकला है आज,
और बहुत घबराया। हम चाहते हैं पुलिस से कि सख्त कार्रवाई करें और चोर सही पकड़े जाएं तो उनको बिल्कुल ना छोड़ें और उन पे इतना, जो भी चोर पकड़े जाएं उन्हें इतना दंड दिया जाए कि वो घबरा जाएं। योगी आदित्यनाथ एक बात बार बार दोहरा चुके हैं, सबके सामने मंचों से बोल चुके हैं। यूपी में व्यापारी और बेटियों को जो परेशान करेगा, जो उन पर हमला करेगा, उनका हिसाब अगले चौराहे पर हो जाएगा।